चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधु तिहि पाई। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लासेस 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का जो कि पहला काव्य खंड का पहला चैप्टर है, वो क्या है? पद। पद जो है सूरदास जी द्वारा रचित है, जो कि जिसमें कि श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। तो पद हम लोग पद पढ़ते समय ये देखेंगे कि पद से एग्जाम में कैसे कैसे करके क्वेश्चन आता है, उसको भी देखा जाएगा और पद से सरल व्याख्या करके आप लोग को बताएंगे, जिससे कि आप लोग को एकदम दिलो दिमाग में ये व्याख्या आप लोगों के छप जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले चैप्टर के पहला पद। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसा कि जान चुके हैं कि पद किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी द्वारा रचित है, जो कि हर साल आप लोग के एग्जाम में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 23, 24, 25 में आया हुआ है और 26 में भी आने की संभावना बनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आपके क्लास का पहला पद। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें यहाँ पे आप लोग देखिए, चरण मीन्स क्या होता है? पैर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? चरण। क्या है? चरण मीन्स पैर। कमल मीन्स क्या होता है? फूल होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योजक चिन्ह है। अगर कोई पूछ ले कि कौन सा अलंकार हुआ, तो हम अलंकार की भी क्लास करा चुके हैं, जिसमें कि योजक चिन्ह किसका पहचान है? रूपक अलंकार का। यानी अगर कोई पूछ दे तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। हम लोग साथ में ही सारे टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार। बंदो हरिराई। बंदो मीन्स वंदना करना, हरि मीन्स श्री कृष्ण और राय मीन्स जो महान है। यानी इसमें सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे प्रभु हरि श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यानी मैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। उसके बाद, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी जिसकी कृपा से, जाकी मीन्स जिसकी, कृपा मीन्स कृपा पढ़ना, पंगु मीन्स होता है लंगड़ा, गिरि मीन्स होता है पहाड़, लांघे मीन्स लांग कर सकता है। यानी जिसकी कृपा पढ़ने पे, यानी श्री कृष्ण की कृपा पढ़ने पे, यदि श्री कृष्ण की कृपा किसी व्यक्ति पे पड़ जाए तो वो लंगड़ा होते हुए भी बड़े से बड़े पर्वत को क्या कर सकता है? लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे मीन्स अंधा व्यक्ति, सब मीन्स सब कुछ, दर्शाई मीन्स दिखना। दर्शाई मीन्स क्या होता है? दिखना। यानी श्री कृष्ण की कृपा पड़े तो लंगड़ा से लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले। बहिरो मीन्स बहरा व्यक्ति, सुने बहिरा व्यक्ति भी क्या, जिसकी कृपा पढ़ने पे बहरा से बहरा व्यक्ति भी क्या करने लगता है? सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले। गुंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। यानी जिसकी कृपा पढ़ने पे बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गुंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। देखिए यहाँ पे रंक का अर्थ क्या हुआ? रंक में जो भिखारी होता है, जो जिसके पास धन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? गरीब, जिसको हम लोग बोलते हैं गरीब। रंक चले सिर छत्र धराई, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर श्री कृष्ण की कृपा पड़ जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने ऊपर राजा महाराजा की तरह छत्र या मुकुट धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा में स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं, इसकी व्याख्या जो है एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं इसका एक लाइन का अर्थ क्या हुआ। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी ऐसे श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जिसकी कृपा पढ़ने पे लंगड़े से लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पर्वत को लांघ सकता है।
अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति सुन सकता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोल सकता है। रंग चले सिर छत्र धराई, यानी रंग में क्या होता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा की तरह मुकुट धारण कर सकता है। किसकी कृपा पढ़ने पे? श्री कृष्ण की कृपा पढ़ने पे। सूरदास स्वामी करुणामय, यानी सूरदास जी ऐसे करुणामय भगवान, यानी भगवान श्री कृष्ण की बार बार बंदो तिन पाई, उनके पैरों की बार बार वंदना करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा कि आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, पहले तो व्याख्या इसकी समझ लेते हैं। अभी हम लोग समझ चुके हैं व्याख्या, तो एक बार इसकी व्याख्या भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। कौन करता है? सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से पंगु भी पर्वत को पार करने में समर्थ हो जाता है। आप लोग अपनी भाषा में भी लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये किताबी भाषा है, आप लोग अपने आप से समझ लेंगे तो अपनी भाषा में लिखेंगे तो आप लोगों को भी क्लियर रहेगा और एग्जामिनर भी जानेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया है। हो जाता है जिनकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, जिनकी अनुग्रह से बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है, जिनकी कृपा से अत्यंत कंगाल भी सिर पर छत्र धारण करके चलने वाला नरेश हो जाता है। नरेश मीन्स राजा, नरेश मीन्स क्या हुआ? राजा का पर्यवाची है। सूरदास कहते हैं कि मैं अपने उस करुणा में स्वामी की चरणों की बार बार वंदना करता हूं। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिससे कि बाद में आप लोग को रिवीजन करने में मदद मिले। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को एग्जाम में इससे रिलेटेड जो पद है, पद से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखा जाए। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। तो किसकी कृपा पड़ने पे लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को जो है लांघ सकता है? कौन था? तो श्री कृष्ण की कृपा से। तो इस पे लिखेंगे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। यदि श्री कृष्ण की कृपा पड़े तो लंगड़ा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाएगा। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगेगा, बहरा व्यक्ति सुनने लगेगा, गूंगा व्यक्ति बोलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में जिसके बारे में, जहां से हम लोग उस पाठ का जो रचयिता रहता है, पाठ का नाम रहता है, उसको लिखते। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे लिखा जाता है। उसको लिखेंगे प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, किस खंड से लिया गया है? काव्य खंड से। सूरदास जी द्वारा रचित, इसकी रचना किसने की है? सूरदास जी ने। श्री कृष्ण के बारे में कौन लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। पद, उस लेसन का नाम क्या है? पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, यानी पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, किस खंड से है? काव्य खंड से सूरदास जी द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी द्वारा। जो पद चैप्टर है वो सूरदास जी द्वारा रचित है, पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? पूछा है इसमें सूरदास किसके चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो हम लोग इतने देर से पढ़ रहे हैं तो ये तो पता लग गया होगा किसके चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो सूरदास जी किसके चरणों की वंदना कर रहे हैं? श्री कृष्ण के। तो इसमें देखिए सूरदास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर रहे हैं। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल में अलंकार बताइए। तो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि जहाँ पे योजक चिन्ह रहता है, अलंकार की क्लास हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताया गया है कि अलंकार को कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पूछा है चरण कमल में अलंकार बताइए। तो चरण कमल में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो देखिए जहाँ पे योजक चिन्ह मिल जाए, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को कि माता पिता, यहाँ पे अगर लिख दे माता और पिता, यानी दो विपरीत शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगता है इसे हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। और योजक चिन्ह किसका पहचान है? रूपक अलंकार का पहचान है। अगर कहीं भी किसी भी शब्द के बीच में आप लोग को योजक चिन्ह मिलता है तो वो किसका हो जाएगा? रूपक अलंकार का हो जाएगा। तो इसमें ये देखिए चरण कमल में अलंकार बताइए। तो कौन सा अलंकार? चरण कमल में रूपक अलंकार है, चरण कमल में रूपक अलंकार है। तो आइए हम लोग दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पद है उसको हम लोग पढ़ा जाए।
इसमें है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? जब श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब उस समय का वर्णन किया गया है इसमें। जब वो श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, उस समय उनके मित्र उद्धव से वार्तालाप करते हैं कि हमें बहुत ही मथुरा की बहुत ही याद आ रही है। तो उद्धव कहते हैं कि आपको मथुरा में गोकुल में सब लोग भूल चुके होंगे, यानी उनकी गोपियां जो है वो आपको भूल चुकी होंगी। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उद्धव खुद आते हैं गोकुल में और सारे गोपियों को बोलते हैं कि आप एक ऐसे ब्रह्म की, दूसरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, श्री कृष्ण जी को भूल जाइए। तो उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए अभी हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे कि जब श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो उस समय उद्धव जी जो है वो गोपियों से मिलने आते हैं कि आप लोग श्री कृष्ण के प्रेम से उभर जाइए और एक ऐसे ब्रह्म की उपासना कीजिए जो कि निर्गुण, जो दिखाई ना देता हो। तो गोपियां कहती हैं कि ठीक है, हम श्री कृष्ण की आराधना करना भूल सकते हैं यदि आप हमारे सभी सवालों का जवाब दे दे। तो देखिए गोपियां उद्धव से क्या वार्तालाप में सवाल पूछती हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी वासी मीन्स क्या होता है? वासी मीन्स होता है रहने वाला या निवासी। यानी आप जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमको बता रहे हैं, उसका वो कौन से देश का वासी है, वो कहाँ निवास करता है? मधुकर हासी समुझाए सोह दे बूझति साँच नहासी। यानी मधुकर किसके लिए समझाया गया है? मधुकर किसको बोला गया है? उद्धव को। मधुकर मीन्स क्या होता है? भौरा होता है। यानी आप यहाँ से वहाँ आ रहे हैं हमको जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने, तो आप ये हंसी मजाक में मत बताइएगा, हंसते हंसते बताइए कि सोह दे भुजति साच नहासी। हम आपको कसम दे के पूछते हैं कि ये आप निर्गुण ब्रह्म के बारे में जितना हम पूछेंगे उसको सच सच बताइएगा, हंसी मजाक ना समझिएगा। को है जनक जननी को कहियत। को है जनक, यानी कौन है जनक? जनक मीन्स होता है पिता। जनक मीन्स क्या होता है? पिता। और जननी मीन्स जन्म देने वाली माता। यानी जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप हमको ज्ञान दे रहे हैं या जिसकी आराधना करने के लिए हमको बोल रहे हैं, उसके पिता कौन है और उसकी माता कौन है? कौन नारी कौन दासी। नारी मीन्स स्त्री, यानी उनकी पत्नी कौन है, और कौन है दासी, यानी उनकी सेविका कौन है। कैसो बरन वेश है कैसो के ही रस के अभिलाषी। बरन मीन्स यानी उनका रंग स्वभाव कैसा है। भेष है कैसो, यानी वो किस भेष के हैं। के ही रस के अभिलाषी, और वो किस रस का पान करके आनंदित होते हैं। पावे गो पुनिकियो अपनो जोरे कहो गे गासी। यानी अगर आप हमारे सवालों का जवाब देने में थोड़ा सा भी अगर झूठ बोलते हैं तो आप अपने किए का फल जरूर पाएंगे। सुनत मौन है रहो ठगयो सो सूर सबे मतिनासी। तो सूरदास जी कहते हैं कि जब गोपियां इतने सवाल उद्धव से पूछती हैं तो उद्धव का जो मत है वो खत्म हो जाता है, मानो कि उनकी बुद्धि जो है नष्ट हो गई हो, और उद्धव खड़े के खड़े रह जाते हैं। तो इसे अभी हम लोग शुरू से पढ़ लेते हैं। इसमें गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमको बोल रहे हैं वो हमको बताइए कि वो कौन से देश के निवासी हैं। कौ है जनक जननी को कहियत, उनके पिता कौन है और उनकी माता कौन है। कौन नारी कौन दासी, उनकी पत्नी कौन है और वो उनकी सेविका कौन है। कैसो वर्ण भेष है कैसो, वो किस रंग के और किस आकार के हैं। आप हमें बताइए कि जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की आराधना करना छोड़ के हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, तो ठीक है हम करेंगे, लेकिन आप बताइए कि कैसो वर्ण भेष है कैसो, यानी उनका शरीर और रंग स्वभाव कैसा है। वह रस के ही रस के अभिलाषी, वह किस रस का सेवन करके आनंदित होते हैं, यानी किस चीज में उनको आनंद मिलता है। पावे गो पुनिकियो अपनो जोरे कहो गो गासी। आप यदि हमारे कोई प्रश्न के उत्तर देने में थोड़ा सा भी अगर छल कपट करते हैं तो आप उसका फल जरूर पाएंगे। सुनत मौन है रहियो ठगियो सो सूर सबे मतिनासी।
सूरदास जी कहते हैं कि जब गोपियों की इतनी बात उद्धव सुनते हैं कि उद्धव से गोपियां जब इतने सारे क्वेश्चन करती हैं, प्रश्न करती हैं, तो उद्धव के पास कोई भी जवाब ना था और उन जैसे लग रहा था कि उद्धव का जो मत है वो नाश हो गया, उनकी बुद्धि खत्म हो गई है और वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस जो पद है इसका व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या, जो कि है यहाँ पे देखिए व्याख्या। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। इसमें गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, भला हमें यह बतलाइए कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म जिसकी आप उपासना करने के लिए कह रहे हैं किस देश का निवासी है, यानी वो किस देश में रहता है। हे भ्रमर, भ्रमर मीन्स जो घूमने वाला, भौरे को बोलते हैं भ्रमर। सच में वो भ्रमर किसको बताया गया है, किसको बताया गया है, उद्धव को कहा गया है। उद्धव को गोपियां कहती हैं हे भ्रमर, सच में हम कसम खाकर पूछ रहे हैं, मजाक तुमसे नहीं कर रही है, हम तुमसे सच में पूछ रहे हैं, ये हमारी बातों को आप मजाक में ना लीजिएगा। हमें तुम हंसकर समझा दो कि निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है और इसकी माता कौन है। हम आपसे मतलब मजाक ना करके हम सच सच पूछ रहे हैं कि आप हमको निर्गुण ब्रह्म के पिता के बारे में बताइए और उनकी माता के बारे में बताइए। इनकी स्त्री कौन है और कौन इनकी दासी, इनकी स्त्री कौन है और उनकी दासी कौन है। इसका रंग कैसो कैसो इनकी वेशभूषा, वो कौन से रंग के हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है और किस रस में डूबा रहता है, यानी उनको कौन सा रस का आनंद मिलता है, किस कार्य में उनको आनंद मिलता है। उद्धव अब ज़्यादा जले भूने की बात मत करो, नहीं तो तुम्हें अपनी करनी का फल भी मिल जाएगा। यदि आप हमारे बातों का थोड़ा भी इधर से उधर जवाब देते हैं तो आपको आपकी करनी का फल जरूर मिलेगा। कहा गया यहाँ पे जाएगा। सूरदास कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बातों को सुनकर उद्धव ठगे से चुप हो गए। उद्धव एकदम ठठाके खा के चुप हो गए और उनसे कुछ कहते नहीं बना, यानी उनके मुंह से एक भी शब्द ना निकला, जैसे लगा कि उनकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई है। तो आइए अब इस पद से जैसे जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देखा जाए कि हमको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता इतने पढ़ने के बाद। तो पहला पूछा है प्रस्तुत पाठ्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी पहला भी हम लोग पद पढ़े हैं उसमें भी प्रस्तुत पाठ्यांश था, तो सेम वही वाला हम लोग इस चैप्टर का जितना भी पद मिलेगा उसमें सेम वही हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो देखिए इसमें भी है प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से सूरदास जी द्वारा रचित, इसकी रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। गद्य रहता तो लेखक बोलते हैं, इसमें रचयिता पद नामक शिक्षक से उद्धृत है, यानी ये किस पाठ से लिया गया है, पद नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, पदांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी भ्रमण करने वाला किसको कहा गया है। गोपियां किसको बोलते हैं कि हे मधुकर, उद्धव को बोलती हैं। तो यहाँ देखिए पदांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए, उद्धव के लिए। उद्धव कहाँ से आए थे, श्री कृष्ण के पास से आए थे। गोपियों को क्या करने आए थे, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का आराधना करने के लिए बोले थे कि श्री कृष्ण की आराधना करना छोड़ दीजिए, वो तो अब चले गए, आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। मधुकर किसको बोलते हैं, मधुकर बोलते हैं भ्रमण करने वाले को, मधुकर बोलते हैं भौरे को। तो यहाँ पे देखिए मधुकर शब्द का अर्थ भौरा है, मधुकर शब्द का अर्थ है भौरा और भ्रमण करने वाला। तो ऐसे और भी मजेदार क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे और भी मजेदार क्लास आप लोगों को मिलती रहे। तो धन्यवाद।